आपने कभी हिमालय को देखा है? बर्फ से ढकी हुई चोटियां, बड़े बड़े पहाड़ दूर से देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, लुभावने भी। लोग हिमालय के बाहरी हिस्सों में घूमने जाते हैं। वहाँ कई बड़े शहर भी बसे, लेकिन जब आप हिमालय के अंदर घुसने लगते हैं तो जीवन किस तरह का होता है? क्या पूरे हिमालय को किसी ने देखा है? क्या वजह थी कि भारतीय पौराणिक कथाओं में स्वर्ग का रास्ता हिमालय से होकर जाता है, या शिव हिमालय पर निवास करते हैं, या किन्नर और गंधर्व का प्रदेश हिमालय? आप देख रहे हैं साहित्य तक। मैं हूं जयप्रकाश पांडे। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में आज मैं जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं उसका नाम है हिमांक और क्वथनांक के बीच। शेखर पाठक इसके रचनाकार हैं। शिक्षक, घुमक्कड़, लेखक, संपादक शेखर पाठक ने दरअसल हिमालय को बहुत गहन और सूक्ष्म दृष्टि से न केवल देखा है बल्कि उसको जिया है। उसकी इतिहास, उसकी संस्कृति, उसके सामाजिक आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम और अन्वेषण का जो हिमालय से जुड़ा हुआ इतिहास है, उसको परखते हुए पाठक ने हिमालय की गहन यात्राएं की। वे उन जगहों तक गए हैं जहां सड़कें नहीं हैं, जहां रास्ते नहीं हैं, और उन रास्तों पर शायद ही किसी दौर में 19वीं शताब्दी से पहले किसी ने कदम रखने की कोशिश की हो। इसके अलावा हिमालय की घाटियों में, हिमालय पर बसे हुए जन मन, गांव, शहर, कस्बों में जो प्रथाएं हैं, जो परंपराएं हैं, जो संस्कृति है, जो गीत है, उसको भी शेखर पाठक ने अपनी दृष्टि से देखा है। और न देखा है बल्कि कूली बेगार प्रथा, पंडित नैन सिंह रावत, जंगलात, चिपको सहित विभिन्न आंदोलनों से जुड़े रहे हैं। और कैलाश मानसरोवर क्षेत्र पर कई किताबें जो है लगातार चर्चित रही। आपने कई लंबी यात्राएं की हैं, जिनमें अस्कोट आराकोट अभियान भी शामिल है, जिसमें भारतीय हिमालय के लगभग सभी प्रांत, नेपाल, भूटान, तिब्बत, भारत तो निश्चित रूप से शामिल है, उसकी दर्जनों से अधिक अंतर्वर्ती क्षेत्रों की, यानी आंतरिक हिमालय की बृहत्तर हिमालय जिसको हम कह सकते हैं, बृहन हिमालय जिसको कह सकते हैं, उसका भी उन्होंने दौरा किया है और लगातार घूमते रहे। नीले बर्फीले स्वप्न लोक में के बाद यह उनकी एक बेहद चर्चित कह सकते हैं यात्रा पुस्तक है घुमक्कड़ी की, जो यह बताती है कि हिमालय की कुछ चोटियां ही नहीं बल्कि कुछ घाटियां भी ऐसी हैं जो अब भी मानव स्पर्श से बची हुई हैं। ऐसी ही घाटियों में है गंगोत्री, कालिंदी खाल, बद्रीनाथ मार्ग। यह जो गंगोत्री, कालिंदी खाल, बद्रीनाथ मार्ग है वह ऐसी ही घाटियों से होकर गुजरता है। यह न तो तीर्थ यात्रा का मार्ग है और न तो व्यापार का। न तो वहां मनुष्य की बस्तियां हैं और न कोई स्थापित देवता है, न तो कोई मंदिर है, न तो कोई शिवालय है। वहां जो कुछ भी है वह है जटिल भौगोलिक स्थिति, भूगर्भ वहां का, और जटिल भूगोल, कुछ जीव और वनस्पतियां। शायद यही वजह है कि यह हिमालय जिसकी ये बात कर रहे हैं वह इस तरह से पथरीला, धूल भरा, आंधी भरा और दुरूह है कि वहां पौराणिक कथाओं तक ने उनका उल्लेख नहीं किया है। हिमालय वहां आदिम राग गाता है। कितने लाख साल पहले वहां वह क्षेत्र बना होगा, उसके पत्थर बने होंगे, उसके गह्वर बने होंगे, उसका गल जिसे ग्लेशियर कह सकते हैं अंग्रेजी में, वह बना होगा। और जीवन किस तरह से कठिन है वहां पर,
उसका वो उल्लेख करते हैं। आखिर क्या वजह है कि भागीरथी और अलकनंदा की जो आदि माता धाराएं हैं वह इन गलों में जन्म लेकर उन्हीं में विलीन हो जाती है? क्या वजह है कि गंगोत्री का जो उद्गम स्थल है, यमुनोत्री का जो उद्गम स्थल है, वो लगातार पीछे की तरफ खिसकता जा रहा है, 15 किलोमीटर से अधिक तक खिसक चुका है। ये जो गल हैं यानी ग्लेशियर, ये जो पहाड़ हैं, ये कैसे टूटते हैं, कैसे बहने लगते हैं और कैसे जीवन पलक झपकते ही मौत में बदल जाता है, और कैसे मृत्यु के बाद भी हिमालय अपने पर्यटकों को संजोए रखता है। बर्फ में लाशें सड़ती नहीं। इन्हीं मार्गों पर ये बेचैन घुमक्कड़ों ने एक शुरुआत की और 1931 से ये कहानी शुरू होती है। जो मार्ग है वो हिमालयी अन्वेषण का एक अलग परिणाम देता है और यह समझने में मदद करता है कि दरअसल हिमालय है क्या, हिमालय में पूर्वजों ने हमारे क्यों तीर्थ स्थापित किया और उन तीर्थों से परे भी हिमालय की अपनी भूमिका क्या है। दर्जनों हिमशिखर, ग्लेशियर, दर्रों से भरपूर गंगा के 2 अति अंतर्वर्ती जलागमों वाले क्षेत्र की यह यात्रा जो है, जिसका उल्लेख शेखर पाठक ने किया है, और उसके निर्जन सौंदर्य और मौत से मुलाकात की जो जीवंत कथा उन्होंने शुरू की है, किस तरह से उनकी यात्रा शुरू होती है, विलंबित यात्रा। शुरुआत में उन्होंने उसका उल्लेख करते हैं, उसके बाद वो भागीरथी के बचपन से जन्म की ओर जाते हैं, शिवलिंग की अध्यक्षता में जो पर्वत हैं उनकी बात करते हैं, जो ग्लेशियर सोए हुए हैं उनके बीच आदमी की अपनी भूमिका कितनी छोटी सी है उसकी बात करते हैं, वहाँ के पत्थरों पर, खड़ा पत्थर जो है उस पर बैठने का आनंद क्या है। ये जो ग्लेशियर हैं जो ऊपर से जमे हुए दिखते हैं, उनके अंदर कान लगाने से किस तरह से खड़खड़ की आवाज़ें आती हैं, किस तरह से पानी का बहता सोता सुनाई पड़ता है, इसे आप तब तक समझ नहीं सकते जब तक कि उस गलों से आप बात नहीं करना शुरू कर देते हैं, जब तक उन्हें सुनने नहीं लगते हैं कान लगाकर। जीवन और मृत्यु किस तरह से हिमालय की यात्रा के दौरान साथ साथ चलते हैं, वह भी आपको समझना पड़ेगा। विशेष बात यह कि यहाँ इस यात्रा के दौरान उन्होंने उसकी शब्दावली, सुरक्षा बलों से जो उनको मदद मिली उसकी, जो उनके साथी पर्यटकों की जो मृत्यु हुई उसका उल्लेख भी है। इसके अलावा नागार्जुन की चर्चित जो कविता है उसको भी यहाँ उन्होंने रखा है, और हर अध्याय में श्वेत श्याम चित्र तो हैं ही हर पन्ने पर लगभग, और उनकी अपनी भूमिका है। कौन से जीव मिले, कौन से पक्षी मिले, कौन से जंतु मिले, किस तरह की चट्टानें थी, कितना कठिन था वहाँ का जीवन, उसका इतिहास क्या था, इसकी भी बात की है। साथ ही साथ इस पुस्तक में हिमालय की जो चोटियाँ हैं, जो उसका विहंगम दृश्य है, उसके भी कई रोचक चित्र हैं इसमें। साथ ही साथ मैंने जो नागार्जुन की बात की उसका भी उल्लेख किया है, और इस किताब के जो फोटोग्राफर हैं और जो नक्शा बनाने वाले हैं, अनूप शाह, प्रदीप पांडे, नीरज पंत, तपोवन महाराज, रमेश तड़ांगी, उनका भी उन्होंने परिचय दिया है, चित्र भी दिए हैं कि यात्रा के दौरान क्या कुछ होता है। और इसमें एक विशेष 2 नक्शे हैं इस पुस्तक के साथ, जो ये बताते हैं कि दरअसल वह यात्रा श्री गोमुख प्रांत की जो यात्रा है वो क्या है, उसका नक्शा किस तरह का श्री गोमुख प्रांत का, और साथ ही साथ जो गंगोत्री, कालिंदी खाल, बद्रीनाथ यात्रा का जो मानचित्र है वह क्या है। एक तरह से यह पुस्तक हिमालय प्रदेश में रुचि रखने वालों को, हिमालय की यात्रा करने वालों को, हिमालय के इतिहास को समझने वालों को, वहाँ के भूगोल को समझने वालों को, वहाँ के पर्यावरण को समझने वालों को, वहाँ के जनजीवन को समझने वालों को, और वहाँ यात्रा करने वाले लोगों को एक अद्भुत ढंग से विज्ञ कराती है, अभिज्ञ कराती है। उन्हें बताती है कि अगर आप उस इलाके में जा रहे हैं
तो आप कोई पहले यात्री नहीं हैं। आपसे पहले भी शेखर पाठक जैसे लोगों ने उन रास्तों को देखा है, लेकिन हिमालय की जो मर्यादा है, हिमालय की जो आस्था है, हिमालय का जो अपना अस्तित्व है, वह हर रूप में यह बताता है कि मनुष्य साहस तो कर सकता है, लेकिन वह प्रकृति से बड़ा नहीं है। प्रकृति के प्रति आप आस्थावान होंगे और उससे तादात्म्य मिलाएंगे तो हिमालय का अलग दृष्टिकोण भी, हिमालय की अलग तस्वीर भी आपको दिख सकती है। हेमांक और क्वथनांक के बीच शेखर पाठक की इस पुस्तक को नवारुण प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। मूल्य 425 रुपये है। मैं कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। मुझे लगता है कि आपको यह कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा। विविध पुस्तकों के साथ मैं इसलिए पहुंचता हूं ताकि आप अपनी पसंद की पुस्तकों का चुनाव कर सकें, पुस्तकें खरीद सकें, पुस्तकें पढ़ सकें और अपने को ज्ञानवान बना सकें। धन्यवाद।